आयत नंबर 65 और 66 में एक इसी कौम के एक और किस्से का, इबरतनाक किस्से का तज़किरा है, और वो मशहूर है सब्त के वाक़े से। सब्त सीन बे और ते हफ्ते के दिन को कहते हैं, और ये सब्त के लफ्ज़ में है जिस दिन इंसान छुट्टी करता है काम से या आराम करता है। जैसे कुरान ने फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को तुम्हारे आराम का ज़रिया करार दिया। तो ये सुबात आराम, सब्त इनकी छुट्टी का दिन था, ये काम कार नहीं करते थे, और उस दिन इन पर जो लाजिम करार दिया गया था वो अल्लाह की इबादत थी, दुनियावी काम ये नहीं करते थे। इनकी एक बस्ती थी बनी इसराइल की कि जो समंदर के किनारे पर आबाद थे, और खुदावंद आलम ने इनकी आजमाइश ली और इनसे कहा गया कि हफ्ते के दिन तुमने मछलियां नहीं पकड़नी। आजमाइश शुरू हुई। अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि मछलियां उन किनारों पर इनके करीब हफ्ते के दिन ही आती थी, और बाकी 6 दिन वो भी छुट्टी पे चली जाती थी अंदर गहरे समंदर में। अब जब ऐसी सिचुएशन पेश आती है इंसान के साथ, तो फिर कुछ लोग तो होते हैं वो बेदीन हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि दीन भी रहे और हमारा काम भी हो जाए। ये भी एक बेईमानों की कैटेगरी होती है, ये मुसलमानों में पाए जाते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाल दें कि मसलन ये सूद वाला काम जायज़ हो जाए, मिसाल के तौर पर। तो इन्होंने मिल के प्लानिंग शुरू की, और बिल आखिर जो माहिरीन थे शरीयत के साथ खेलने के, उन्होंने कहा कि एक तरीका ऐसा करते हैं कि अल्लाह का हुक्म भी रह जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इन्होंने जो रिवायात में बताया गया वो ये कि इन्होंने वो समंदर से छोटी छोटी नहरें बना ली और आगे हौज़ बना लिए। वो मछलियाँ जब आती थी, अब हफ्ते के दिन वो उन्हीं नहरों से गुज़र कर आगे आ जाती थी, और जब वो आगे आ जाती थी और उनके वापस जाने का टाइम होता था, ये पीछे से दरवाजे बंद कर, उनको किसी न किसी तरह उनको बंद कर देते, वो फंस जाती थी। और हफ्ते के दिन ये बातें करते रहते थे, मछली नहीं पकड़ते थे, और इतवार को सुबह सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के उनको पकड़ लेते थे, मछलियों को जिनको हफ्ते के दिन कैद कर लिया होता था। और कहते थे कि अल्लाह ताला भी मिल गया और मछलियां भी मिल गई। यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन और जगह पर कुरान में, दीगर जगह पर इस किस्से का एक और पहलू बयान किया गया कि इन लोगों के 3 गिरोह थे। एक वो गिरोह था जिन्होंने ये जुर्म किया, प्लानिंग की, नहरें खोदी और मछलियों को हफ्ते के दिन कैद करके इतवार के दिन मसलन पकड़ लेते थे। जो इस जुर्म में मुलव्विस नहीं थे डायरेक्टली, वो 2 किस्म के लोग थे। उनमें से एक गिरोह वो था कि जो इन लोगों को नहीं अनिल मुनकर करते थे कि ये काम ना करो, अमर बिल मारूफ करने वाले और नहीं अनिल मुनकर करने वाले। और दूसरा गिरोह वो था कि जो नहीं अनिल मुनकर करने वालों को नहीं अनिल मारूफ करते थे, कहते थे कि इनके मुंह न लगो, ये बदतमीज लोग हैं, ये तुम इज्जतदार लोग हो, तुम अगर इनको रोकोगे तुम्हारे गले पड़ेंगे। ये मैं अपने तसव्वुर से बात कर रहा हूं। तो वो जो अमर बिल मारूफ करने वाले थे, उनको जब ये रोकते थे कि तुम इनको न रोको, खुद ही जहन्नम में जाएं, खुद ही अपना नतीजा भुगत लेंगे, तो ये अमर बिल मारूफ करने वाले उनसे कहते थे। 2 सबब कुरान ने बयान किए। एक सबब तो ये कि कल क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा ये लोग जब खराबी कर रहे थे तुमने बाकियों ने रोका क्यों नहीं, तो हमारा उज़्र अल्लाह के पास होगा कि हमने तो रोका था, ये नहीं रुके। हमारे पास उज़्र होगा अल्लाह की बारगाह में।
और दूसरा सबब यह है कि हो सकता है हमारे रोकने से रुक ही जाए, यह भी तो इम्कान है। तो ये दो सबब कुरान ने बयान किए कि वो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले उनको, कि जो उन्हें रोक रहे थे कि तुम इन्हें ना, इन मुजरिमों को ना रोको, उनकी खिदमत में ये लोग अर्ज किया करते थे। अब वहां पे कुरान, तवज्जो फरमाए, वहां पे कुरान मजीद फरमाता है कि जब अल्लाह ने इन पर अजाब भेजा, ये मस्ख हो के बंदर बने, तो खुदा फरमाते हैं हमने सिर्फ उनको बचाया जो नहीं अनिल मुनकर करते थे, जो रोकते थे जराइम से इनको, उनको बचा लिया, और जो नहीं अनिल मुनकर नहीं करते थे, जुर्म भी नहीं कर रहे थे, उनका अंजाम उन्हीं के साथ किया जो उस जुर्म में डायरेक्ट मुलव्विस थे। ये भी क्यों है? आप अगर तवज्जो फरमाएं, जो ऊपर वाली मैंने आयत अहद वाली, मीसाक वाली, कमिटमेंट वाली पढ़ी है, तो अल्लाह मुसलमान से कमिटमेंट चाहता है कि उसने अम्र बिल मारूफ करना है और उसने नहीं अनिल मुनकर करना है। अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, मारूफ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी इसको नकल किया गया, इस फरमान को, कि फरमाया कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क न करना, अगर तर्क कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारी कौम के बदतरीन लोगों को तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर देगा, और तुम्हारे नेक लोग फिर दुआएं मांगेंगे, लेकिन अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। बड़ी क्लियर बात है, और यह भी हो रहा है। तो इस्लाम हरगिज ये नहीं है, याद रखिए, चंद मरासिम में शिरकत और चंद रस्मी तौर पर इबादात को अंजाम दे लेना, चंद आमाल को अंजाम दे लेना। इस्लाम, जो अल्लाह का रसूल इस्लाम लेकर आया है, जो कुरान में आपको इस्लाम नजर आएगा, वो एक पूरा एक अहद है अल्लाह के साथ, कि जिस अहद के लिए हर मुसलमान को काम करना है, कमिटमेंट के साथ काम करना है। जहां ये कमिटमेंट टूटी है, वहां दीन इस्लाम गरीब हो गया, वहां दीन इस्लाम का जो परचम है वो बुलंद नहीं रह सका। और जहां कमिटमेंट हुई है, जहां कमिटमेंट लोगों ने दिखाई है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ों को भी अक्सरियत पर गलबा अता कर दिया। आयत नंबर 65, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, और बेशक तुम जानते हो, तुम जान चुके हो उन लोगों को जिन्होंने तुम ही में से, जिन्होंने हफ्ते के दिन तजावुज किया था। अब ये तुम ही में से, इनके तो कई नस्लों पहले वो गुजर चुके थे, जिनको बंदर बनाया गया था मस्क करके। मदीने वाले यहूदियों से बहुत अरसा पहले वो गुजर चुके थे, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है कि तुम में से जिन्होंने हफ्ते के दिन तजावुज किया था। ये अल्लाह ताला इनको तुम में से क्यों कह रहा है? एक वजह तो ये कि ये उन्हीं की औलादे थे, और एक वजह ये है कि उन्हीं के मिजाज पे चल रहे हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला नस्लों को भी जमा कर देगा क़यामत के दिन। जो एक ही ट्रैक पर चले थे वो एक ही ग्रोह में बिल आखिर शामिल कर दिए जाएंगे। और यकीनन तुम जान चुके उन लोगों को जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन तजावुज किया था। फ़क़ुलना लहुम, तो हमने उनसे कहा, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। ख़ासिईन, जो खुदा की रहमत से धुतकार दिया गया। ये मस्ख हुए, और जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, सिर्फ एक गिरोह बचा, और वो था अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वालों का। और जो ये जिम्मेदारी अदा नहीं करते थे, बल्कि करने वालों को भी कहते थे कि ना करो, उनका अंजाम भी अल्लाह ने उनके साथ किया कि जो डायरेक्ट ये मछलियां पकड़ने वाला जुर्म करते थे और उसमें मुलव्विस थे। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा,
तो हमने इन बंदरों को या इस बस्ती को इबरत बना दिया उस ज़माने के लोगों के लिए भी जो मौजूद थे, वमा खल्फहा, और जो उनके बाद आने वाले थे। ये बस्ती का जो अजाब था बंदर बनने का, इसको हमने इबरत बना दिया। व मौइज़तल लिलमुत्तकीन, और साहिबान तकवा के लिए नसीहत बना दिया। दूसरों के लिए इबरत, साहिबान तकवा के लिए नसीहत बना दिया। अल्लाह इन ग्रुप्स को अलग अलग रखता है।